फ्लावर शॉप वाली लड़की एक बालकनी में खड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी उदास है। वो अभी बाहर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। लड़की ने अपने हाथों में एक लॉकेट पकड़ रखा था जिसे उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। लड़की अब उस लॉकेट को देखती है और उदासी से कहती है, कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम आखिर मिल क्यों नहीं रहे हो? ये है राही। राही व्यास। राही अब भी उस लॉकेट को बड़े आस से देख रही थी, मानो कोई उम्मीद हो उसे। इस लॉकेट से राही की आंख अब नम होने लगी थी। तभी राही को कंधे पे कोई हाथ रखता है। राही अपने आंसू पोंछते हुए पीछे मुड़ती है। और तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिए। दोस्तों कहती है, अरे मायरा तुम अब आई। मायरा अपने आइस लो कहते हुए अभी जब तुम इस लॉकेट को देख के फिर से अपने आंसू बहा रही थी। राही मुस्कुराती है और मायरा को हक कर लेती है। मायरा भी मुस्कुराती है और राही को हक करते हुए पूछती है, कहाँ थी तू दिन भर? मुझे लगा था तू मुझे लेने एयरपोर्ट आएगी। राही हक ब्रेक करते हुए कहती है, वो मैं किसी काम में फंस गई थी, लेकिन तुम आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मायरा जाकर सोफे पे बैठती है और एटीट्यूड से कहती है, दिक्कत और वो भी मुझे नेवर। लेकिन आज मेरे सारे लोग मुझसे यही सवाल क्यों कर रहे हैं? सारे लोग मतलब राही मायरा के साइड में जाकर बैठती है और पूछती है, मायरा हम आज एक और इंसान से भी मुझे यह सवाल पूछा। क्या नाम था उनका? हाँ, तानी। मायरा एक स्माइल के साथ कहती है, तानी ये कौन है? राही क्यूरियोसिटी से पूछती है। मायरा, तानी हमारी कंपनी की न्यू पार्टनर एमआर रायजादा की पीए है। राही एक लाइट स्माइल के साथ कहती है, तानी बहुत प्यारे नाम है। नाम इतना प्यारा है तो वो कितनी प्यारी होगी? मायरा बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपने नाम ही जैसी। किसी का भी दिल पिघल सकता है उसके स्माइल से, बिल्कुल तुम्हारी स्माइल की तरह। मायरा राही के चिक्स पुल करते हुए कहती है। राही, हाँ, अगर मायरा मैडम को कोई इतना पसंद आया है तो कुछ तो बात होगी ही उनमें। यार, बात तो एमआर रायजादा में है। उफ, दिल आ गया है। डे सिंह पार्टनरशिप है। हैंडसम, रिच, फुल, हैंडफुल, किंड, हैट, इट आई ऑन पैकेज है पूरा। मायरा ये सब सोफे पे अपना सिर टिकाए हुए कहती है। मायरा की बात सुन राही डिसबिलीव से अपना सिर हिलाती है और कहती है, तूने पिछले हफ्ते उस क्लास वाले लड़के के लिए भी यही बोला था, याद है ना? मायरा घूर के एक नज़र राही को देखती है और कहती है, वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। एमआर रायजादा की तो बात ही अलग है। अच्छा, ठीक है, चल अब
खाना खा ले, चुपचाप यहाँ आई है। तब से यह ऑफिस लग रहा है। राही सामने टेबल में रखे खाने को प्लेट में सर्व करती हुई कहती है। मायरा अब सोफे से उठती है और वहाँ रखे अपने बैग को उठाती हुई कहती है, नहीं, ये सब नहीं खा सकती, मैं डाइट में हूँ। फिलहाल मैं क्लब जा रही हूँ। तू चलेगी क्या मेरे साथ? नहीं, तू जा, लेकिन प्लीज खाना खा लेना। राही एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, मायरा ओके, मैं टेबल में खा लूँगा। मैं अब निकलता हूँ। आई एम गोइंग, गेटिंग लेट। वहीं दूसरी तरफ स्वयं डिनर के बाद अपने कमरे में था। स्वयं बालकनी से खड़ा चांद को देख रहा था। उसके चेहरे में अब भी उदासी छाई हुई थी और मन में न जाने कितने सवाल। स्वयं मन में मैं सोचते हुए, क्या तानी के मन में मेरे लिए अब भी कोई फीलिंग्स थी, या तानी सिर्फ मुझे अपना दोस्त मानकर लेटर लिखा करती थी। जब भी तानी के करीब जाता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तानी मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। तानी ने अभी भी मुझसे लेटर से अपने प्यार के बारे में नहीं कहा, ना ही पसंद को साफ साफ पता किया कि तानी मन में एक्चुअली क्या था, या इन दोनों साल में मेरे रूडनेस की वजह से तानी की फीलिंग चली गई। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। स्वयं अब अपना सिर झुकाकर कहता है, शायद मैंने तानी को खो दिया, मैंने अपना प्यार खो दिया। लेकिन तभी स्वयं के दिमाग में कुछ बात क्लिक करती है और स्वयं थोड़ा सोच में डूबे हुए, क्या पूर्वी मुझे बता सकती है कि तानी के मन में क्या है? हाँ, सिर्फ पूर्वी ही है जो मुझे बता सकती है कि तानी के मन में क्या है। स्वयं अब जल्दी अपना फ़ोन निकालता है और पूर्वी को कॉल करता है। एक बार तो पूर्वी कॉल रिसीव नहीं करती, लेकिन जैसे ही पूर्वी कॉल रिसीव करती है, पूर्वी रूडनेस के साथ कहती है, मुझे कुछ काम है क्या स्वयं? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूर्वी, जल्दी पूछो स्वयं, तुम हमेशा मुझसे इतने रूडनेस से ही क्यों बात करती हो? कभी अच्छे से भी बात कर लिया करो पूर्वी। क्या मुझे यही पूछना था इतनी रात में? क्या तुमने यही पूछने के लिए कॉल किया था? स्वयं अब थोड़ा शांत होता है और कहता है, नहीं, मुझे तुमसे तानी के बारे में बात करनी है। पूर्वी, फिर रहने दो, मुझे तुमसे तानी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। स्वयं, लेकिन क्यों? पूर्वी, क्योंकि अब इस बार तुमने तानी को हर्ट करने की जरा भी कोशिश की तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। स्वयं आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही पूर्वी कॉल कट कर देती है। स्वयं की उम्मीद अब लगभग खत्म होती दिख रही थी। स्वयं अब फिर उम्मीद से आसमान की चांद को देखते लगता है और कहता है, पूछ तो किससे पूछूं, जानू तो कैसे जानूं तुम्हारे मन की बात। तानी, अब बस मुझे सब ठीक करना है। बस स्वयं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तानी किचन के सारे काम खत्म करके रूम में आती है तो स्वयं को कमरे में न पाकर स्वयं कमरे
में नहीं है, हो सकता है घर के ऑफिस हो। तानी अपना नाइट रूटीन कर रही होती है, तभी उसकी नज़र बालकनी में खड़े स्वयं पर जाती है, जो गहराई से अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। तानी कन्फ्यूजन से मन में आजकल स्वयं को क्या लग गया है। कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कभी अचानक से उदास हो जाता है। इसकी लाइफ में बस ठीक चल रहा है ना। तानी कुछ देर स्वयं की यूं ही देखती है। तानी को स्वयं का यूं उदास होना एक अजीब सा दर्द दे रहा था। तानी से अब रहा नहीं जाता और तानी बालकनी में जाती है और स्वयं के साइड में खड़ी होती है। तानी को मौजूद का एहसास होते ही स्वयं तानी की तरफ देखता है, जो पहले से ही हैरान से स्वयं को देख रही थी। हैरान तानी को देखकर स्वयं पूछता है, क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रही हो? तानी कुछ उदास से, सब ठीक है ना तुम्हारी लाइफ में? स्वयं एक गहरी सांस लेता है और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, सच कहूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है मेरी लाइफ में। कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ लेकर जा रही है मेरी ज़िंदगी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तानी आस भरे शब्द में, तुम मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। स्वयं सच कहूँ तो सिर्फ मुझ तुमसे ही मेरी मदद कर सकती हो। स्वयं मन में सोचते हुए, मुझसे बस ये दूर बर्दाश्त नहीं हो रही है तानी। मुझे अभी भी कोई काया के साथ ऐसा फील नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ होता है। न जाने क्या मैंने अपने दिल की ये बात पहले समझ ही नहीं पाया। तानी प्लीज कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? स्वयं तानी की तरफ देखता है, जो अभी उसे ही देख रही थी। कहूँ तो क्या ईमानदारी किससे उसका जवाब देगी? तानी, हाँ पूछो स्वयं, क्या तुमने अभी किसी से प्यार किया है? तानी, बहुत, हम बहुत। तानी से जवाब स्वयं की आंख में देखते हुए। तानी के जवाब में से स्वयं के मन में बिल्कुल उम्मीद जगी थी। स्वयं ने आज तानी की आंखों में सच्चाई देख ली थी। उसे एहसास हो गया था कि तानी ने सच में उससे बहुत ही प्यार किया था। स्वयं आगे का सवाल पूछ पाता उससे पहले ही उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। उसके हाथ पैर सुन पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उस सवाल के जवाब से उसकी पूरी जिंदगी डीपिंग हो। स्वयं एक गहरी सांस लेते हुए और बड़े आस से तानी की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? स्वयं के इस सवाल से तानी की तो सांसें ही अटक गई थी। ये सवाल तानी से वहाँ इंसान पूछ रहा था जिसे तानी ने न जाने कब से चाहा है, न जाने कब से उसके लिए दुआएं मांगी, न जाने कब से उसके साथ बेहतरीन जिंदगी का इमेजिन किया है, न जाने कब से तानी स्वयं के आँख में देखती है, लेकिन उसे आज उसमें गुस्से के बजाय कोई उम्मीद बंधी दिखती है। तानी एक लाइट स्माइल के साथ कहती है, मैं आज भी उससे से प्यार करती हूँ। तानी की बात सुन के स्वयं खुशी मानो सवालों आसमान में
थी उसके चेहरे में वो खुशी झलकने लगी थी जो सिर्फ तानी के प्यार से आ सकती है। स्वयं मन अभी तानी के नाइम हॉट के लिए बेचैन था। स्वयं जैसे ही तानी की तरफ हक के लिए बढ़ता है, तानी फिर से आसमान में चांद को देखने लगती है और कहती है, लेकिन स्वयं के पैर अब वहीं थम जाते हैं। स्वयं हैरानी से लेकिन क्या तानी उदासी भरी मुस्कान से, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। स्वयं शांत भाव से, शायद ये सिर्फ तुम्हें ही लगता हो कि वो किसी और से प्यार करता है। क्यों तुमने कभी उसके आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा है? तानी, नहीं, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखी है, गुस्सा देखी है। स्वयं अब तानी की आर्म्स पकड़ता है और उसे अपने सामने खड़ा करता है। अगर तुम्हें पता चले कि वो तुमसे प्यार करता है तो क्या तुम उसे अपने जिंदगी का हिस्सा बनाओगी? तानी एक लाइट स्माइल के साथ कहती है, तुम आज ये सब क्यों पूछ रहे हो? स्वयं गंभीर भाव से, तानी, आई एम रियल्स, प्लीज टेल मी, क्या तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगी? स्वयं ने अभी तानी के आर्म्स को पकड़ता हुआ था। तानी अपने आर्म्स को स्वयं से छुपाती हुई कहती है, किसी के साथ के लिए सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं होती, भरोसा उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है। और शायद वो मुझ पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता। उसके प्यार के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैं अपना सेल्फ रिक्वेस्ट नहीं खो सकती। तानी स्वयं की आंख में अब नम होते लगी थी। वो सब बेबस से तानी को देख रहा था। स्वयं मन में सोचते हुए, कभी कभी किसी इंसान को पाने के लिए लाख कोशिश भी कम पड़ जाती है और कभी कभी उसे खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी होती है। तानी मजाकिया अंदाजे में एक लाइट स्माइल के साथ कहती है, मुझे पता है ना, तुम ये सब अपने वाइफ से कह रहे हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने प्यार के पास चली जाऊं। स्वयं, हाँ। स्वयं मन में, आई मेड ए प्रोमिस टू माई सेल्फ टूडे, जिस तरह तुम्हारा इस हक है मेरे प्यार पे, मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर में, मैं उसी सम्मान और खुशी से तुम्हें वो हक दिलाऊंगी। तानी, प्रोमिस। और तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि तुम्हारा प्यार तुमसे कितना प्यार करता है और तुझे पूरे भरोसा है कि तुम मुझे और मेरे प्यार को ज़रूरी समझेगी। गेट रेडी मिस सिंघानिया। स्वयं के चेहरे में अभी एक हल्की मुस्कुराहट थी। स्वयं एक कदम आगे जाता है और तानी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, तानी, हमारे डाइवोर्स में कुछ ही दिन बचे हैं ना तानी, हम सिर्फ कुछ ही दिनों। स्वयं, क्या मतलब है? हम दोनों एक शादीशुदा कपल के जैसे रह सकते हैं? स्वयं ने सवाल बहुत आस से पूछा था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे प्रेस कर दे दोस्तों, आगे वीडियो नए वीडियो पढ़ते ही आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो दोस्तों, बाय।